अम्बिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम ने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 124 में इरशाद फरमाया, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और जब इब्राहीम को उसके रब ने कुछ बातों से आज़माया, फ़अतम्महुन्ना, तो उसने वो पूरी कर दिखाई। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। दोस्तान मोहतरम, इस आयत मुबारका में जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा सीरत के कई पहलू मौजूद हैं, वहीं पर हमारे लिए भी इसमें दर्स और नसीहत मौजूद हैं, और हम दोनों के हवाले से मुख्तसर आपके सामने तज़किरा करेंगे। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद बातों के ज़रिए आज़माया, तो सबसे पहले इस बात को याद रखें कि हम इंसान अगर किसी को आज़माते हैं तो इस वजह से आज़माते हैं और इम्तिहान लेते हैं कि हमें उसके नतीजे और रिज़ल्ट का इल्म नहीं होता, तो हम उसको आज़माते हैं, इम्तिहान लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस बंदे के फ़न और हुनर की हकीकत क्या है। मगर अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम का आज़माना इसलिए नहीं होता क्योंकि वो रब अलीम व खबीर हैं, वो रब समीअ व बसीर हैं, वो रब खुले छुपे सबको जानता है, वो रब अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं। उस रब की बारगाह में गुजरा हुआ ज़माना, मौजूदा ज़माना, आने वाला ज़माना सब बराबर है। तो फिर वो रब क्यों आज़माता है? वो रब इसलिए आज़माता है कि जो वो जानता है आज़मा के बंदों को भी बता दे कि इसके अंदर सलाहियत कितनी है और इसकी शान कितनी बुलंद है, और अल्लाह ने इसको मर्तबा इतना बड़ा क्यों अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आज़माना इस वजह से होता है, और इसमें अजीम हिकमतें पोशीदा हैं। कहीं कल कोई ये न कहे कि जो फजलो करम फलां नबी पर, फलां बुजुर्ग पर, फलां सहाबी या अहले बैत अतहार के किसी फर्द पर जो हुआ वो यूं ही हुआ है, उनकी कोई ख़ास वजह नहीं थी। कहीं कोई ऐसा न कहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजह से उन्हें आज़माया, वो साबित कदम रहे इम्तिहान में, सुरखरू कामयाब और बामुराद रहे,
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनकी शानों का तज़किरा फरमाया। अब यहाँ आप इस चीज़ को भी देखें कि इसमें एक हिकमत ये भी है कि जिस बंदे को भी अल्लाह की बारगाह में कुछ मकाम और मर्तबा चाहिए तो फिर उसको तैयार रहना चाहिए आजमाइश और इब्तिला के लिए। बगैर आजमाइश और इब्तिला के मकाम और मर्तबा नहीं दिया जाता। अरबी का मकूला भी है, अल अताया अला क़द्रिल बलाया, इनामात उसी दर्जे के एतबार से मिलते हैं जिस दर्जे के एतबार से आजमाइशें होती हैं। आजमाइश जितनी बड़ी होती है फिर इनाम भी उतना ही बड़ा मिलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाया, और कैसी बातों से आजमाया। अल्लाहु अकबर। उनकी अपनी सरजमीन को छोड़ देने का हुक्म हुआ कि बाप दादा की जिस जमीन पर आप रहे पले बढ़े बड़े हुए, अल्लाह का हुक्म आया कि वो सरजमीन छोड़ दो। तो हम में से हर किसी को पता है कि अपने गांव, अपनी बस्ती और अपने इलाके से आदमी को फितरी तौर पर प्यार होता है। वो 10, 12, 20 साल के लिए किसी और मुल्क में भी चला जाए, जो मुल्क अगरचे सफाई सुथराई के एतबार से, कमाई के एतबार से, तिजारत के एतबार से इसके गांव और इसके मुल्क से बेहतर हो, मगर उसको फितरी तौर पर अपनी जमीन और अपनी बस्ती से मोहब्बत होती है। थोड़ी देर के लिए हम ये सोच के देखें कि अगर हमें हुक्म मिले कि तुम ये सरजमीन छोड़ के चले जाओ अल्लाह के हुक्म पर, तो कैसा होगा? यानी ये तसव्वुर कीजिए। तो अब जब ये सोचेंगे ना तो पता चलेगा कि ये इनको आजमाया कितनी बड़ी बातों के जरिए गए। हमारे बंगले, हमारी दुकानें, हमारी गाड़ियां, हमारे बीवी बच्चे, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, पूरा गांव छोड़ के कहाँ चले जाएं? मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया इस बात के जरिया भी कि आप हिजरत कर जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर फौरन अमल करते हुए अपना वतन छोड़ दिया, हिजरत कर दी। इस आजमाइश में भी वो कामयाब रहे। दूध पीते बच्चे और बीवी को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ने का हुक्म दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन छोड़ दिया। इस आजमाइश में भी आप बामुराद रहे। नारे नमरूद के जरिया आपको आजमाया गया, आप नारे नमरूद में भी चले गए और इस आजमाइश में भी बामुराद रहे। इसी तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनासिक हज के जरिया, कुर्बानी के जरिया और बहुत सारे अहम कामों के जरिया आजमाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तमाम आजमाइशों में कामयाब और बामुराद हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। इब्राहीम, तुम हमारी आजमाइश में पूरे उतरे, हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाते हैं। और कीजिए, इसे पता चला कि इमाम पर आजमाइशें आती हैं, मुक्तदा और पेशवा उस पर आजमाइशें आती हैं। और हमारे लिए जो दीनी पेशवा है, जिन्हें लोग दीनी इमाम और दीनी मुक्तदा समझते हैं, हमें अपने इन सालिहीन अंबिया सिद्दीकीन की तारीख और उनकी सीरत पढ़नी चाहिए। हम पर अगर आजमाइश आती है तो बहुत छोटी छोटी आती है। कभी एक मस्जिद से इमाम का ट्रांसफर दूसरी मस्जिद में हो गया, कभी एक मदरसे से दूसरे मदरसे में हो गया, तो वो तो उनकी आजमाइश है तो पूरा पूरा मुल्क छोड़ने वाली होती थी।
तो ये सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहलू हमारे सामने मौजूद होना चाहिए। अब आप गौर कीजिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन बातों के जरिया आजमाया गया। इनाम, मर्तबे, मनसब, अल्लाह की बारगाह में कदर व मंजिलत ऐसे ही नहीं मिलती। आजमाइशें आती हैं और जो उनमें खरा उतरता है रब फिर उन्हें इनाम अता फरमाता है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए थे। अब ये आजमाइश पर मुझे हदीस शरीफ याद आ गई, मैं अर्ज कर देता हूँ कि आजमाइशें आती हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और उन्होंने कहा कि इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह, खुदा की कसम ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूलु, सोच लो तुम क्या कह रहे हो। वो अपने दावे में सच्चे थे। उन्होंने फिर कहा वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर खुदा की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच लो तुम क्या कह रहे हो। तीसरी मर्तबा भी उन्होंने ये कहा। तो फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मुझसे मोहब्बत है तो आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। बरसता हुआ पानी जितनी तेजी से नाले की तरफ बढ़ता है, ढलान की तरफ बढ़ता है, उससे ज्यादा तेजी से मुझसे मोहब्बत करने वाले की तरफ आजमाइशें बढ़ती हैं। तो अल्लाह की बारगाह में जिसको मर्तबा चाहिए फिर उसके लिए आजमाइशें तो है ही। और मैं कभी कभी इस चीज पर अपने आप पर गौर करता हूं कि अभी हमारी आजमाइशें तो होती क्या है, चूंकि हमारा वो मर्तबा नहीं है इसलिए हमसे बड़ी आजमाइशें नहीं ली जा रही। हम बहुत छोटे हैं इसलिए हमारे लिए आजमाइशें भी बहुत छोटी आती। अगर उनमें भी हम साबित कदम न रहें और फिर समझें कि कौम हमें इमाम माने, पेशवा माने, मुक्तदा माने, तो फिर ये कुरान के उसूल के खिलाफ है। ऐसे लोगों को सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नसीहत पकड़नी चाहिए। रब ने तो वादा फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हम इमाम उसे बनाते हैं जो हमारी आजमाइशों में साबित कदम रहता है। अब यहाँ पर एक और बात है, इसी बात को मुफस्सिरीन ने एक और जिहत से पेश किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आजमाया गया है वो शरीयत के 10 अहकामात के जरिए आजमाया गया है। यानी उन्हें 10 अहकामात पर अमल करने का हुक्म दिया गया और उन्हें उन बातों से आजमाया गया। वो कौन सी 10 बातें? मूछें कतरवाना, कुल्ली करना, नाक में सफाई के लिए पानी इस्तेमाल करना। अब ये बातें हमें तो लगेगी कि ये तो नॉर्मल है, मगर जब शुरू शुरू में इसका हुक्म दिया जा रहा था और पाबंद किया जा रहा था तो उस एंगल से उस जमाने को नजर में रख के तसव्वुर कीजिए। जब पानी कमयाब था, ना ही नहीं मिलता था, उस वक्त कहा गया कि सफाई के लिए, नाक की सफाई के लिए पानी इस्तेमाल करना, मिसवाक करना, सर में मांग निकालना, नाखून तरशवाना, बगल के बाल दूर करना, मुंह ज़ेरे नाफ की सफाई, खतना और पानी से इस्तिंजा। इन सब 10 बातों के जरिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया। इनमें से ये सारी बातें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वाजिब थी। इनमें से बाज हम पर वाजिब हैं और बाज सुन्नत हैं, मगर ये जिनसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये सारी बातें वाजिब थी
और अल्लाह ताला ने जब इन बातों से उन्हें आजमाया फ़अतम्महुन्ना, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो सारी बातें पूरी कर दिखाई, पूरी कर दिखाई। अब जो बात यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इससे ये पता चलता है कि शरई अहकाम पर अमल का जो हमें जिम्मेदार बनाया गया है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, और जो इन आजमाइशों पर पूरा उतरता है वो दुनिया और आखिरत के इनामात का हकदार हो जाता है। शरई अहकामात की जिम्मेदारियां आजमाइश, इसको समझने की कोशिश करो। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत समझ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाबंद किया गया मूछें कतरने का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नाखून काटने का पाबंद किया गया, मिसवाक करने का, नाक की सफाई के लिए पानी इस्तेमाल करने का, सर में मांग निकालने का, कुल्ली करने का, पानी से इस्तिंजा करने का, इन सारी बातों का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाबंद और मुकल्लफ और जिम्मेदार किया गया। तो ये जिम्मेदार किया जाना इन अहकामात का मुफस्सिरीन फरमाते ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी। तो इसी तरीके से अगर हमें शरई अहकाम का पाबंद किया जाता है कि आपने 5 वक्त नमाज अदा करनी है, अब कोई सोया हुआ है और उसे उठ करके नमाज अदा करना है, तो ये एक आजमाइश है। कोई दुकान पर कारोबार पर लगा हुआ है, अजान हो रही है, अब उसको मस्जिद आना है, ये उसकी आजमाइश है। किसी के यहाँ मेहमान आए हुए हैं और उसके लिए मस्जिद पहुंचना, ये उसके लिए एक आजमाइश है। कोई बीमारी में है, उसको नमाज का हुक्म है, तो ये उसके लिए एक आजमाइश है। मालदार मालिक निसाब को ज़कात का हुक्म दिया गया, ये उसके लिए एक आजमाइश है। साहिब इस्तिताअत को हज का हुक्म दिया गया, ये उसके लिए एक आजमाइश है। औलाद के लिए वालिदैन के हुकूक, वालिदैन के लिए औलाद के हुकूक, पड़ोसियों में आपस में एक दूसरे के हुकूक, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये एक आजमाइश है। अगर कोई बंदा इन शरई अहकामात की पाबंदी के हवाले से भी इस आजमाइश में खरा उतर जाए, रब उसे भी दुनिया और आखिरत में इनाम अता फरमाएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, ये एक खास बात है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब मेरी और आपकी आजमाइश तो नारे नमरूद से नहीं होगी, हमारा वो मर्तबा नहीं है। मेरी और आपकी आजमाइश बेटा ज़बाह करने से तो नहीं होगी, हमारा वो मर्तबा नहीं है। मेरी और आपकी आजमाइश मुल्क छोड़ने से तो नहीं हो रही है कि अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दो, हमारा वो मर्तबा नहीं है। हमसे हमारे मर्तबे के एतबार से, हमारे अपने ईमानी दर्जे के एतबार से हमसे अल्लाह की बारगाह में आजमाइश ली जा रही है। इसमें खड़ा उतरना ही हमारी जिम्मेदारी है, और वो वही है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, बंदों के हुकूक हैं, अल्लाह के हुकूक हैं। अगर इसी में हम इस आजमाइश में कामयाब हो जाएं तो फिर अल्लाह की बारगाह से हमें ज़रूर इनाम अता किया जाएगा। अब देखिए, इस सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन इम्तिहानात से गुजरे वो तो बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा है, मगर उनमें से सिर्फ एक के हवाले से मैं आपकी मालूमात में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन बातों से आजमाया गया, जिम्मेदार बनाकर, वाजिब करके, उनमें से एक चीज़ है मिसवाक करना। इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकातों से अफजल है। यानी बगैर मिसवाक की 70 रकातों से 2 रकात मिसवाक करके पढ़ी हुई वो अफजल है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया,
मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मुंह की सफाई और रब की रजा का जरिया है। तुम्हारा मुंह भी साफ रहेगा और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। हुजूर सदरुल शरीअह अलैहि रहमा बार शरीयत में लिखते हैं कि मशाइख किराम फरमाते हैं, जो शख्स मिसवाक का आदी होगा मरते वक्त उसे कलमा नसीब होगा। आप देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मिसवाक में 10 खूबियां हैं। मुंह साफ करती है, मसोड़े को मजबूत बनाती हैं, बीनाई बढ़ाती हैं, बलगम दूर करती हैं, मुंह की बदबू खत्म करती, सुन्नत के मुआफिक हैं, फरिश्ते खुश रहते हैं, रब राजी होता है, मिसवाक की वजह से नेकियां बढ़ती हैं और मैदा दुरुस्त हो जाता है। तो ये मिसवाक हैं जिसके जरिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया। हजरत सैयदुना अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वुजू के वक्त मिसवाक की जरूरत हुई और तलाश की मिसवाक मगर न मिली, तो आपने 1 दीनार यानी सोने की एक अशरफी में मिसवाक खरीदी। लोगों ने कहा, ये तो आपने बहुत ज्यादा खर्च कर डाला, इतनी महंगी भी मिसवाक ली जाती है। तो हजरत सैयदुना अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक ये दुनिया और उसकी तमाम चीजें अल्लाह की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। अगर कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा कि तूने मेरे प्यारे हबीब की सुन्नत मिसवाक क्यों तर्क की? जो मालो दौलत मैंने तुझे दिया था उसकी हकीकत तो मेरे नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं थी, तो आखिर ऐसी हकीर दौलत इस अजीम सुन्नत यानी मिसवाक को हासिल करने पर क्यों खर्च न की जाए? आप गौर कीजिए। तो ये है वो चीज के जिसके जरिया हमारी आजमाइश है और हमें इस पर अमल करना चाहिए। हजरत सैयदुना इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, 4 चीजें अक्ल बढ़ाती हैं, फजूल बातों से परहेज, मिसवाक का इस्तेमाल, सोलहा यानी नेक लोगों की सुहबत, और चौथी बात अपने इल्म पर अमल करना। ये 4 बातें ऐसी हैं जो इंसान की अक्ल को बढ़ाती हैं, अक्ल को तेज करती है। तो इन 4 में भी एक चीज है मिसवाक का इस्तेमाल करना, कि इसकी वजह से बंदे की अक्ल तेज होती है। तो दोस्तान मोहतरम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन चीज़ों के जरिया आजमाया गया उनमें से एक चीज़ मिसवाक भी है, तो इसको हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। यह हमारे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिसवाक वुज़ू की सुन्नत क़ब्लिया, अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा उसी वक्त है जबकि मुंह में बदबू हो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि वुज़ू से पहले मिसवाक करना ये सुन्नत है, अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा ये उस वक्त है जब मुंह में बदबू आ रही हो, तो उस वक्त करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदुना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मिसवाक को लाजिम कर लो, इसमें गफलत ना करो, क्योंकि मिसवाक में 24 खूबियां हैं। इनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि अल्लाह तबारक व ताला राजी होता है, मालदारी और कुशादगी पैदा होती है, मुंह में खुशबू पैदा होती है, मसोड़े मजबूत हो जाते हैं, दर्द सर को सुकून होता है, दाढ़ का दर्द दूर होता है, चेहरे के नूर और दांतों की चमक की वजह से फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं। और कीजिए,
कि ये मिसवाक की बरकतें हैं। इस वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन 10 बातों से आजमाया गया उनमें से एक मिसवाक करना है। नमाज पढ़ने के लिए आप आते हैं, वज़ू करें तो वज़ू से पहले मिसवाक ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हमें शरई अहकामात के ज़रिए जो आजमाया गया है हमें उसमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।